नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंप्रूविंग योर सेल्फ मोटिवेशन चैनल पर। इस चैनल पर मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं ताकि आपकी इस पूरी जर्नी को थोड़ा हल्का और ज्यादा शांत बना सकूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपनी रिसर्च में एक बात बहुत साफ देखी है। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? दिखावा। हर कोई शांति बेच रहा है, हर कोई क्रिस्टल दिखा रहा है, योग के आसन पोस्ट कर रहा है और गहरी बातें लिख रहा है। लेकिन सवाल यह है, जब कैमरा बंद होता है तो क्या आपकी शांति भी गायब हो जाती है? क्या आप भी अंदर से खुद को एक ढोंगी जैसा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है आपका ही आध्यात्मिक फिल्टर आपकी असली खुशी को रोक रहा है? यह कहानी है सायरा की, एक कंटेंट क्रिएटर जिसने सब कुछ किया, बस असली नहीं बन पाई। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको वो 5 तरीके मिलेंगे जो कैमरे के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए हैं। सायरा सोशल मीडिया पर पीसफुल सायरा के नाम से मशहूर थी। उसके लाखों फॉलोअर्स, रोज सुबह की उसकी ध्यान वाली पोस्ट, उसके परफेक्ट योगासन, लोग उसे देखकर बहुत प्रेरित होते थे। लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल उलट थी। उसका मन लगातार भाग रहा था। कैमरा ऑन होते ही वह तुरंत शांत, मुस्कुराती हुई बन जाती थी, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही उसे हर छोटी चीज बोझ जैसी लगती थी। उसकी सबसे बड़ी बेचैनी यही थी। वो शांति असली नहीं थी, सिर्फ एक्टिंग थी। उसकी असली कठिनाई उन पलों में छिपी थी जिन्हें वो सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट नहीं कर सकती थी। जैसे किराने की दुकान पर लाइन में खड़े होते हुए वो अंदर ही अंदर फट रही होती थी। घर गंदा होने पर उसे लो एनर्जी लगती थी, लेकिन साफ करने में उसे झुंझलाहट आती थी। हर पोस्ट डालने के बाद वो बेचैनी से लाइक्स चेक करती रहती थी। लाइक्स कम हो तो उसका आत्मविश्वास हिल जाता था। एक दोपहर उसका छोटा भाई गलती से उसका महंगा क्रिस्टल सेट गिरा देता है। रिया का शांत बाहरी आवरण वहीं टूट जाता है। वह चिल्ला पड़ती है और घंटों तक भाई से बात नहीं करती। उस रात उसने शांति पर एक पोस्ट डाली और उसे भीतर से ऐसा लगा जैसे वह खुद से ही झूठ बोल रही हो। उसी हालत में उसने अपनी काउंसलर अंजलि को कॉल किया। अंजलि, मैं एक फ्रॉड हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कल अपने भाई पर चिल्लाई और आज करुणा पर पोस्ट डाल दी। मेरा अध्यात्म सिर्फ एक फिल्टर तक सीमित रह गया है। अंजलि शांति से बोली, सायरा, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक पहचान को छोड़ना होगा। आत्मज्ञान कैमरे के सामने नहीं, उन 22 घंटों में छिपा है जब कैमरा 22 घंटे बंद रहता है। फिर उसने कहा, आज मैं तुमको ऐसे 5 गैर आध्यात्मिक काम बताऊंगी जो तुम्हारी असली साधना बनेंगे। 1, टूटी हुई चीज को ठीक करना। सायरा की आदत थी कि जो खराब हो जाए उसे फेंक दो। अंजलि ने कहा, अगले 3 दिन सिर्फ एक टूटी हुई चीज उठाओ और उसे पूरी एकाग्रता से ठीक करो। यह साधना बाहर की चीजें नहीं, अंदर की टूटी कमिटमेंट्स को जोड़ती है, धैर्य सिखाती है। वह सुनकर पहली बार चुप रही। 2, बेतरतीब चीजों को व्यवस्थित करना। अंजलि ने कहा, तुम्हारी अलमारी तुम्हारा मन दिखाती है, इसे पूरे ध्यान से व्यवस्थित करो। हर वस्तु को उसकी जगह दो। बाहर की अव्यवस्था खत्म होगी तो भीतर की असुरक्षा भी ढीली पड़ेगी। सायरा ने पहली बार उस गंदे स्टूडियो को ध्यान से देखा। 3, एक ईमेल की साधना। रिया हमेशा मल्टीटास्क करती थी। ईमेल लिखते हुए कमेंट पढ़ना, स्टोरी बनाना, सब एक साथ। अंजलि ने कहा, आज से एक बार में सिर्फ एक काम, फोन उल्टा रख दो। जो तुम अभी कर रहे हो बस उसी का सम्मान करो। उसके भीतर हल्की सी शांति आई। 4, शुद्ध सुनना। अंजलि बोली, जब कोई तुमसे बात करे तो जवाब बनाने की कोशिश मत करो, सिर्फ मौजूद रहो। यह करुणा का सबसे कठिन अभ्यास है। सायरा ने सोचा, मैं कभी सच में किसी को सुनती भी हूं। 5, भोजन का सम्मान। सायरा हमेशा खाते समय फोन स्क्रॉल करती थी। अंजलि ने कहा, हर निवाला जागरूकता के साथ खाओ। स्वाद, बनावट, उस ऊर्जा को महसूस करो। यहीं से तुम्हारा मन वर्तमान में लौटेगा। सायरा ने पहली बार महसूस किया कि वह खाना सिर्फ जल्दी करने का काम मानती थी। सायरा ने इन 5 अभ्यासों पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे टूटी चीजें ठीक करते हुए
उसे धैर्य मिला, एक एक काम पूरा करते हुए। उसका मन शांत हुआ, कमरा व्यवस्थित करते हुए। उसे लगा जैसे अंदर भी जगह बन रही हो। उसने समझा, आध्यात्मिकता अच्छा दिखने का ब्रांड नहीं है, अच्छा जीने की कला है। अब वह लाइक्स के लिए शांति नहीं ढूंढती थी, बल्कि शांति उसके रोजमर्रा के कामों में बहती थी। सायरा की कहानी हमें यह बताती है कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, यह इस बात का हुनर है कि आप रोजमर्रा के साधारण पलों को कितनी जागरूकता से जीते हैं। अब सवाल है आपके लिए, आपके जीवन का वह कौन सा बोरिंग काम है जिससे आप भागते रहे हैं, जो आपकी शांति चुरा लेता है? क्या आप तैयार हैं उसी काम को अपना सबसे बड़ा गुरु मानने के लिए? अगर आपका जवाब हां है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी भविष्य की चिंता सिर्फ 1 मिनट में शांत कर सकते हैं और कैसे आज में जीकर ही कल को सुरक्षित बनाया जाता है। यह जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्ची शांति सिर्फ वर्तमान में है और मैं आपको वहां चलना सिखाऊंगा।